क्वेश्चन हमारे सामने है ना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आप लोग देख रहे होंगे। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जो जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ये क्वेश्चन CSIR दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो 4 नंबर में पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करके आंसर आप लोग बताइए। आंसर अपना टाइप कर दिए, क्वेश्चन नंबर 1 लिख के अपना आंसर टाइप कर दीजिएगा। मैं सबके आंसर चैट बॉक्स में जाके सबके आंसर्स देखूंगा, इसलिए सब कोई अपना आंसर सॉल्व करेगा। फटाफट सॉल्व करिए, टाइम नहीं है। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन लिखा है विच पेप्टाइड बॉन्ड्स मार्क्स एज ABCDE विल बी ब्रोकन व्हेन द फॉलोइंग ओलिगोपेप्टाइड इज ट्रीटेड विद ट्रिप्सिन एट pH 7, मतलब ऑप्टिमम पीएच है, न्यूट्रल पीएच है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये पेप्टाइड बॉन्ड A है, पेप्टाइड बॉन्ड B है, पेप्टाइड बॉन्ड C है, पेप्टाइड बॉन्ड D है, पेप्टाइड बॉन्ड E है। और किससे ट्रीट कराया गया है, और इसको ट्रीट कराया गया है किससे, ट्रिप्सिन से। ये रहा ट्रिप्सिन। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, कहाँ कहाँ ब्रेक करेगा ये आपको आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। तो ये जो पेप्टाइड है, ठीक है, इधर तो N टर्मिनल हो जाएगा, इधर C टर्मिनल हो जाएगा। फटाफट 1 2 3 4 में से आंसर अपना टाइप करिए। पहले का पहला या दूसरा तीसरा चौथा कौन सा है, फटाक से टाइप करिए। फटाक से टाइप करिए और बताइए ये कहाँ कहाँ पे क्या आंसर होगा। आंसर आ गया, अच्छा सबका आंसर आ रहा है। पहले का 4 4 4 4 सबका, अच्छा ओके। देखें देखें कैसे भाई, सही कह रहे हो क्या आप लोग। भाई देखिए ट्रिप्सिन की क्या शर्त है, ट्रिप्सिन की शर्त ये है, देखिए ट्रिप्सिन की शर्त ये है, याद होगा आप लोगों को क्लास से, कि ट्रिप्सिन किसको क्लिप करेगा, Rn-1 पे क्या होना चाहिए, आर्जिनिन और लाइसिन, इसमें से कोई होना चाहिए। और Rn पे क्या नहीं होना चाहिए, प्रोलिन नहीं होना चाहिए। यानी देखिए आर्जिनिन कहाँ कहाँ पे है, इसको सर्च कर लिया जाए। चलिए सर्च करते हैं आर्जिनिन कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए आर्जिनिन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और लाइसिन जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखिए पेप्टाइड बॉन्ड जो, ये देखिए ये रहा लाइसिन, ये रहा लाइसिन, ठीक है। और आर्जिनिन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है, तो ये रहा आर्जिनिन और ये रहा आर्जिनिन। अब देखिए जो पेप्टाइड बॉन्ड है हमारे पास, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ ब्रेक कर, पेप्टाइड बॉन्ड ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं ए, क्योंकि ये एक्सोपेप्टाइड इसका है, ठीक है। और ये देखिए ये भी नहीं ब्रेक होगा क्योंकि ये भी एक्सोपेप्टाइड इसका है। और बी देखिए, बी वाला भी ब्रेक नहीं होगा, क्यों नहीं ब्रेक होगा। श्रेया बेल आइकन प्रेस करिए और इस क्वेश्चन को समझाइए। हाँ बताइए। सर आरएन की जगह पे प्रोलीन है, इसलिए वहाँ पे कट नहीं होगा। यहाँ पे ये जो आर एन है, यहाँ पे क्या है, ये आर एन है, प्रोलीन है। और शर्त ये क्लोरीन नहीं होना चाहिए, ओके। तो अब ये देखिए लाइसिन कहाँ कट करेगा, लाइसिन और आर्जिनिन के बीच में, यस सर। कैसे। सर Rn-1 पे आर्जिनिन या लाइसिन होना चाहिए, तो यहाँ हाँ पे लाइसिन है। एंड आरएन की पोजीशन पे प्रोलीन नहीं होना चाहिए, हाँ, एंड यहाँ पे आर्जिनिन है, इसलिए डी वाला बॉन्ड। यानी डी वाला पॉइंट, यानी आंसर नंबर 4 आपका सही है। यस सर। तालियां, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आप कट कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन, अब आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं देखता हूँ कि आप लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्या। ये देखिए आपके सामने ये रहा दूसरा क्वेश्चन, जो कि जो कि जून 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जून 2012 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। जून 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि, क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक ओलिगोपेप्टाइड है, इतना इस ट्रीट भी ट्रिप्सिन से भी ट्रीट किया गया है, ध्यान से देखिएगा, मिस नहीं होना चाहिए। ये ट्रिप्सिन से भी ट्रीट किया गया है, और काइमोट्रिप्सिन से भी ट्रीट किया गया है, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी से भी ट्रीट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पेप्टाइड द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन विल बी, कितने फ्रेगमेंट्स मिलेंगे अगर काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट किया जाए, और ट्रिप्सिन से भी ट्रीट किया जाए, और कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी से ट्रीट किया जाए, तो कितने, देख लीजिएगा, कितने फ्रेगमेंट मिलेंगे। क्वेश्चन करिए और बताइए कितने मिलेंगे। आप लोगों के पास थोड़ा सा समय बचा है, देखिए और बताइए कि कौन क्या क्या होगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ ब्रेक करेगा। पहली बात की कार्बोक्सी पेप्टाइड बी के बारे में हम लोग जानते हैं कि आर्जिनिन और लाइसिन को ही ब्रेक कर सकता है ना। यहाँ पे आर्जिनिन और लाइसिन रहेगा तभी ब्रेक कर सकता है, यानी कि इसके लिए तो ज़ीरो, ये तो एक भी फ्रेगमेंट नहीं बनाएगा, इसके वजह से ज़ीरो होगा, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन की वजह से अगर बात करते हैं, देखिए तो काइमोट्रिप्सिन की वजह से अगर बात करते हैं, तो काइमोट्रिप्सिन का रूल क्या है, WYF, यही है ना। तो देखिए एक तो W बीच में कहीं दिया नहीं है, F यहाँ दिया है, ये भी नहीं कट करेगा, F यहाँ दिया, ये भी नहीं कट करेगा, Y कहीं दिया नहीं है, देखिए Y कहीं दिया है क्या, Y कहीं भी दिया है क्या, नहीं दिया है, W भी नहीं दिया हुआ है,
यानी कि हमको इसकी वजह से भी ज़ीरो फ्रेगमेंट, मतलब ये एक भी फ्रेगमेंट में तोड़ेगा नहीं, ओरिजिनल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं काइमोट्रिप्सिन का। काइमोट्रिप्सिन की जब बात करते हैं तो काइमोट्रिप्सिन में हमको क्या चाहिए, आर्जिनिन लाइसिन और आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो देखिए ये आर्जिनिन यहाँ पे है और लाइसिन कहीं पे है, के कहीं दिया हुआ है, के कहीं नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये जो आर्जिनिन है, देखिए आर्जिनिन है, इसके जस्ट बाद दिया हुआ है प्रोलीन, यानी कि ये भी क्लीव नहीं करेगा, यानी इसके लिए भी ज़ीरो। यानी कि आंसर शुड बी, आंसर होना चाहिए 4, आंसर होना चाहिए ये वाला 0। अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल, ओरिजिनल जो एक है वो तो है ही, अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पेप्टाइड द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट ऑब्टेन विल बी, तो कितना होगा 0। उसके एक के अलावा कोई और तोड़ ही नहीं पा रहा है। आंसर देखें, आंसर क्या आप लोगों का देखें, दूसरे का आंसर 4 4 4। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऋतु नहीं समझ में आ रहा है, ऋतु का आंसर नहीं आया क्या इसमें, बताओ भाई ऋतु, नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है भाई, ऋतु का मैसेज आ गया, आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जून 2014 में पूछा क्वेश्चन है। कंसीडर द स्ट्रक्चर लेस ओलिगोपेप्टाइड, स्ट्रक्चर, अच्छा स्ट्रक्चर लेस ओलिगोपेप्टाइड ऐसे दिया हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, द नंबर ऑफ बॉन्ड डेट विल बी क्लीव बाय ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन ट्रीटमेंट सेपरेटली, मतलब ट्रिप्सिन से कितना ब्रेक होगा और काइमोट्रिप्सिन से कितना ब्रेक होगा, ये आपको बताना है। तो आपके पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो ये है। ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। बताइए, पूरा रूल आपके पास याद हो गया है, फटाक से आंसर अपना बताइएगा आप लोग, देखता हूँ मैं किसका आंसर सही होता है। अब इसको मैं पहले सॉल्व नहीं कराऊंगा, आप ही लोग सॉल्व करेंगे, आप ही लोग सॉल्व करवाएंगे। बताइए, सीक्वेंस आप लोगों को दिख रहा है, कितने अमीनो एसिड हैं ये भी दिख रहा है आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 अमीनो एसिड हैं। ट्रिप्सिन से कितने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, लिख रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट विल बी क्लीव, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताना है, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बताना है, ना कि नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बताना है। क्या आंसर आया तीसरे का, आंसर देखें। अच्छा, अभी तीसरे का आंसर जो है 4 लोगों ने दिया है। ओके, मैं देखता हूँ कि किसके आंसर कितने सही होंगे, अभी पता चलेगा। और किसका आंसर आया है, किसने किसने आंसर दिया है, अच्छा सबने वही आंसर दिया है। चलिए तो सॉल्व करवाते हैं, किससे सॉल्व करवाएं, कैसे सॉल्व करवाएं। नेहा, नेहा श्रीवास्तव, बेल आइकन प्रेस करिए। बताइए नेहा। हेलो। हाँ बेटा बताओ। हाँ सर, सर इस क्वेश्चन में सर पूछा है नंबर ऑफ हम्म, बॉन्ड्स दैट विल बी क्लीव्ड बाय ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। हम्म, तो सर ट्रिप्सिन आवाज़ गायब हो गई आपकी, हाँ फिर से बोलिए। Rn-1 की पोजीशन पे जो है आर हाँ हेलो हाँ हाँ बताइए, ट्रिप्सिन कहाँ कहाँ ब्रेक करेगा इतना बता दीजिए, हेलो ट्रिप्सिन कहाँ कहाँ ब्रेक करेगा ये बताइए। आर्जिनिन, सर आर्जिनिन और लाइसिन, तो सर इस क्वेश्चन में सर सिर्फ लाइसिन ही है। हम्म, हेलो हाँ हाँ, हेलो हेलो हाँ बोलिए। हाँ सर, ट्रिप्सिन जो है आर्जिनिन और लाइसिन पे क्लीव करेगा सर। हम्म, Rn-1 जो है आर्जिनिन या फिर लाइसिन होना चाहिए और हम्म, आरएन की जगह पे प्रोलीन नहीं होना चाहिए। हाँ तो सर इस क्वेश्चन में सर लाइसिन और आर्जिनिन दोनों है, पर हाँ सर सिर्फ लाइसिन जो है वो Rn-1 है और आरएन की जगह पे प्रोलीन नहीं है, वहाँ पे वो क्लीव करेगा। और सर जो पहले वाले में आर्जिनिन है हाँ, वो सर एक्सोपेप्टाइडेज हो गया, सर वहाँ पे सर क्लीव नहीं करेगा। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, मैं आपके क्वेश्चन को और पूछता हूँ और अच्छे से। चलिए, पहले वाले में आप ये बताइए कि पहले वाले में देखिए यहाँ पे आर्जिनिन है, एक ये आर्जिनिन हो गया यस सर। और एक लाइसिन हो गया और एक ये और आर्जिनिन सर हो गया। लास्ट में हाँ, तो कहाँ ब्रेक करेगा, लाइसिन पे कि आर्जिनिन पे, सर लाइसिन पे। लाइसिन पे। किधर ब्रेक करेगा, हाँ इधर सर। इधर एम के साइड में कि टी के साइड में, सर के और एम के बीच में। यहाँ पे ब्रेक करेगा है ना, यहाँ पे, है ना। हम्म, यस सर। यानी कि
इसके लिए हो गया 1, यानी कि ट्रिप्सिन के लिए हो गया 1, है ना? 1, यस सर। ओके, अब आप काइमोट्रिप्सिन के लिए बताइए। सर काइमोट्रिप्सिन के लिए सर WYF होना हाँ चाहिए सर, हाँ, ट्रिप्टोफैन टायरोसिन और फिनाइल एलानिन, एलानिन। हाँ। तो कहाँ हाँ कहाँ पे है? सर। ये एक W यहाँ पे है, सर 10th नंबर पे वाई। एक Y यहाँ सर पे ये है। वाई भी है। और हाँ सर, 2 जगह पे वाई और WF। ओके, तो कहाँ कहाँ क्लिप करेगा? ये हो गया ना? हाँ, तो ये जो क्लिप करेगा हाँ सर। एक Y और W के बीच सर में। एक वाई और जी, हम्म सर वाई और जी के बीच में, एक और W और H के बीच में। यानी कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड, है ना? W और H। हाँ, यस सर, यस सर, यानी कि 2, यानी कि इसके लिए हो जाएगा 2, यानी आंसर होगा 1, है यही ना? यस सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, यानी आपको समझ में आ गया? यस सर। चलो बेटा, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा लगता है आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर जो बता देगा, मेरे तरफ से उसको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन सही सही बता देता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि ट्रिप्टिक डाइजेस्ट लिखा है, मतलब ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट कराएगा हेप्टा पेप्टाइड को। हेप्टा समझ रहे हो ना? जो कि 3 लाइसिन है, ठीक है, 2 एलानिन है, एक टायरोसिन है और एक फिनाइलिन है। हेप्टा का मतलब 6 पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि 7 अमीनो एसिड, 3 2 5, एक 6, एक 7, जो कि इल्ड करता है, वाई इल्ड करता है ट्राई पेप्टाइड और टेट्रा पेप्टाइड को। कौन सा इसमें से करेक्ट हेप्टा पेप्टाइड होगा? देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा। देखते हैं आप लोग का आंसर कितना सही आता है। आंसर गलत नहीं आना चाहिए, बहुत मेहनत किया गया है। पूरा पढ़े हैं आप लोग, आंसर गलत नहीं आना चाहिए। बताइए फटाक से। A 1 2 3 फोर्थ का कौन सा आंसर होगा? आंसर आने लगा? देखें आंसर फोर्थ का। अभी एक ही लोगों ने आंसर किया है, बाकी आंसर करिए, देर मत करिए आप लोग। आया आंसर? चलिए, अच्छा कई लोगों का आंसर आया है, किसको किसको नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है बताएं। ऋतु का आंसर 3 आया है। ऋतु बेल आइकन प्रेस करिए, हम बात करेंगे आपसे। आप बताइए कैसे आंसर आपका आया 3। ऋतु बेल आइकन प्रेस करिए। दिसंबर 2013 का क्वेश्चन है ये। ऋतु, आवाज़ नहीं जा रही आपको? तो और कौन बेल आइकन प्रेस करेगा? राजश्री, राजश्री। यस, हाँ। चलिए राजश्री, यस आंसर सर। आंसर थर्ड होगा? यस सर। कैसे? फर्स्ट सर क्यों नहीं होगा? लाइसिन और क्योंकि के और ए के बीच में कट करेगा ना। एक सेकेंड, क्योंकि लिखा हुआ है ट्रिप्सिन, है ना? और ट्रिप्सिन हाँ, ट्रिप्सिन करता है Rn-1 शुड भी होना चाहिए क्या? आर्जिनिन और लाइसिन, आर्जिनिन और लाइसिन। यानी कि आर एंड आर या के, यही होना चाहिए, है ना? तो अब देखिए यस यहाँ सर। एक चीज़ दिखेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी के है और यहाँ पे भी के है और यहाँ पे भी के है। हाँ, तो इस के बीच में, यहाँ के और एफ के बीच में नहीं ब्रेक कर सकता है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? करेगा पर ट्राई पेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड नहीं होगा, मिलेगा क्या ना। बनेगा फिर डाईपेप्टाइड और पेंटापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और हाँ। डाईपेप्टाइड। हाँ, क्यों? क्योंकि ये देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक ब्रेक करता है तो 1 2 3 4 5, तो 5 अमीनो एसिड है, तो पेंटापेप्टाइड हो जाएगा और ये डाईपेप्टाइड हो जाएगा। लेकिन कहा है कि ये यील्ड करता है ट्राई और टेट्रा, ट्राई और टेट्रा यील्ड करता है ना? तो यानी कि ये नहीं होगा। अच्छा, यस। ये बताओ, आप ये बताओ कि यहाँ पे के है और यहाँ पे के है। के का गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, सुनती हो कि नहीं तुम?
यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। कौन सा गाना सुना है के का? कि लुट गए हम तेरी मोहब्बत में, हाँ उसी का गाना है। चलिए बताओ, तो अगर हम यहाँ के और ए के बीच में कट कर देते हैं, सोचो कि यहाँ पे के और ए के बीच में कट कर देते हैं तो क्या दिक्कत है? तभी क्या बनेगा? डाई और पेंटा, यही ना? डाई और पेंटा। हाँ, अगर यहाँ से यहाँ के बीच में ब्रेक कर देते हैं तो डाई और पेंटा बन जाएगा, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, फोर्थ वाला क्यों नहीं हो सकता? फोर्थ वाले का बताओ। क्योंकि यहाँ पे सर के है। इसमें दोनों एक्सोपेप्टिडेज हैं और नहीं एक कटेगा तो फिर ये भी वही डाई डाई और और, पेंटा बनेगा। हाँ अगर इसको हम यहाँ से क्लिप करते हैं इस वाले बॉन्ड को, तो ये भी क्या बनाएगा? डाई और पेंटा। ठीक है, अब ये बताओ, यहाँ पे हम इसको क्लिप कर दें और इसको, यानी कि यहाँ इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा ट्राई और ये हो जाएगा टेट्रा, यानी ये टेट्रा। आंसर नहीं होगा, आंसर होगा दिस वन, यही ना? थर्ड। थर्ड, यस सर। यानी आंसर। वेरी गुड बेटा, कर तो ले रहे हो आप। गुड। चलो बताइए, बाकी लोगों को समझ में आया? ओके ओके, ईयरफोन काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। नेहा समझ में आ गया? नेहा ये प्रॉब्लम हो रही थी, आपको समझ में आ गया? हाँ हाँ, तो क्या समझ में? चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है ये क्वेश्चन करने में? और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन करने में? ये वाला लास्ट क्वेश्चन अब कराने जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करिए, ये वाला शुरू किया जाए सॉल्व करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग, लास्ट क्वेश्चन जो पांचवा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टापेप्टाइड। ऑक्टापेप्टाइड का मतलब क्या हुआ? ऑक्टापेप्टाइड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अमीनो एसिड ऑक्टापेप्टाइड। अमीनो एसिड कंपोजिशन वाज डिटरमाइंड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस देखिए, ए है एसिड हाइड्रोलिसिस, इसको कह देते हैं ए, मतलब पहला वाला जो है एसिड हाइड्रोलिसिस किया गया है। तो देखिए अगर कोई भी अमीनो एसिड है तो अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो हर एक अमीनो एसिड अलग अलग कोई भी पॉलीपेप्टाइड अलग अलग अमीनो एसिड में टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया देखिए कि 2 एलानिन आर्जिनिन सबको एक ब्रैकेट में लिया गया क्योंकि हर एक अमीनो एसिड टूट गया है। लेकिन एक और बात कही गई है कि द इंटैक्ट ओलिगोपेप्टाइड वॉज ट्रीटेड विथ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, यानी कि ये जो दूसरा बी वाला जो रिजल्ट है ना, ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज का रिजल्ट है। और कार्बोक्सी पेप्टिडेज में एलानिन अलग कर दिया गया है और उसके बाद से ये बाकी 7 के 7 अमीनो एसिड एक साथ किए गए हैं और सबको बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस की गई है, इसलिए अलग अलग हो गए हैं ये। तीसरा जो है उसको किया गया है काइमोट्रिप्सिन, यानी कि ये जो रिजल्ट है, ये जो तीसरा ये दिखाई दे रहा है, ये काइमोट्रिप्सिन के से ट्रीटमेंट का रिजल्ट है। चौथा जो है वो है ट्रिप्सिन से, ये देखिए जो चौथा रिजल्ट आया हुआ है ये दिस वन, ये ट्रिप्सिन से ट्रीटमेंट का रिजल्ट है। और पांचवा जो ई है ये आया हुआ है CNBR यानी साइनोजिन के ब्रोमाइड के ट्रीटमेंट से। कह रहा है कि द इंटैक्ट ओलिगोपेप्टाइड यानी ऑक्टापेप्टाइड जो इंटैक्ट था, जो किसी से ट्रीट नहीं कराया गया था, उनको बारी बारी से पहले कार्बोक्सी पेप्टिडेज से ट्रीट कराया गया, फिर काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट कराया गया, फिर ट्रिप्सिन से ट्रीट कराया गया, फिर CNBR से ट्रीट कराया गया। अब ट्रीट कराने के बाद क्या किया गया? द पेप्टाइड्स वेयर सेपरेटेड इन ईच केस, ट्रीट करा के अलग अलग कर दिया गया। उसके बाद से एसिड हाइड्रोलिसिस की गई, ठीक है, सबके लिए, मतलब पूरा कार्बोक्सी पेप्टिडेज से ट्रीट करने के बाद से फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस, काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट करने के बाद से फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस, ट्रिप्सिन से ट्रीट करने के बाद से फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस, साइनोजेन ब्रोमाइड के ट्रीटमेंट के बाद से फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस, ऐसा किया गया। द पेप्टाइड्स वेयर सेपरेटेड इन ईच केस, ठीक है, एंड एसिड हाइड्रोलिसिस वाज कैरिड आउट फॉर B to E। फॉलोइंग रिजल्ट निकला है, मतलब एक से ट्रीटमेंट का ये रिजल्ट निकला है, देखिए B से ट्रीटमेंट का ये रिजल्ट निकला है, C से ट्रीटमेंट का ये, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस कराया गया तो ये निकला। इंटैक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन को पहले कार्बोक्सी पेप्टिडेज B से ट्रीट करने के बाद से एसिड हाइड्रोलिसिस कराया गया तो ये निकला। ऐसे ही पूरा लिखा गया। उसके बाद से क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ओलिगोपेप्टाइड। आप इसमें से देखिए, जितना हमने पढ़ा है सब तो याद नहीं हो सकता, लेकिन कुछ जरूर याद होगा। जैसे हम लोगों को ये तो पता है, सबसे लास्ट से चलते हैं, साइनोजेन ब्रोमाइड का हम लोगों को पता है अच्छे से। देखिए साइनोजेन ब्रोमाइड की क्या खास बात होती है, ये किसको क्लीव करता है, आप लोग बता सकते हैं कि ये क्लीव करता है C टर्मिनल ऑफ मेथियोनिन के C टर्मिनल पे। ओके, तो मेथियोनिन के C टर्मिनल ट्रीट करने के बाद से देखिए क्या हुआ है इसमें कि ये देखिए ये 2 एलानिन सेरिन अलग मिले हैं और बाकी ये 6 के 6 अमीनो एसिड एक साथ मिले हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मेथियोनिन के C टर्मिनल पे क्लिक करेगा ये तभी। और ये देखिए यहाँ पे सीक्वेंस क्यों नहीं मिला है, क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद से हर एक अमीनो एसिड एक दूसरे से अलग हो गया है। तो क्वामा दे के आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे हमारे पास राजश्री हैं, विशाखा हैं, ऋतु हैं, तो हम इनको किसी भी सीरीज में रख सकते हैं क्वामा लिख के। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि पेप्टाइड बॉन्ड तो है नहीं, एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद पेप्टाइड बॉन्ड भी टूट गया है, लेकिन ये एक अलग से एक क्वामा में एक ब्रैकेट में इनको रखा गया है। तो देखिए अगर हम साइनोजेन ब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं तो देखिए यहाँ भी ट्रीट कर सकते हैं, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएगा और यहाँ से ये अलग होगा। तो साइनोजेन ब्रोमाइड से ट्रीट करने के बाद से देखिए
एलानिन सेरीन, एलानिन सेरीन, एलानिन सेरीन, और इसमें एलानिन सेरीन के बाद से फिनाइल एलानिन भी आ गया है। और लेकिन जो सबसे लास्ट वाला है इसमें एक ब्रैकेट में एलानिन सेरीन मिला हुआ है और एक ब्रैकेट में बाकी 6 के 6 मिले हुए हैं, यानी कि एलानिन सेरीन ही सिर्फ मिला हुआ है, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये कंफर्म होगा, यानी पहला वाला तो नहीं होगा, ये 100% कंफर्म हो गया CNBR से ट्रीटमेंट के बाद से। अब चलते हैं काइमोट्रिप्सिन के पास। काइमोट्रिप्सिन से पूछते हैं कि क्या रूल था। काइमोट्रिप्सिन की बात कर रहे हैं हम, ट्रिप्सिन की बात कर रहे हैं। ट्रिप्सिन किसको ब्रेक करता है? आर्जिनिन और लाइसिन को, और उसके सी टर्मिनल पे, है ना। तो आर्जिनिन और लाइसिन के सी टर्मिनल पे देखिए, अब आर्जिनिन लाइसिन के सी टर्मिनल पे ब्रेक करने के बाद से इसको एक ब्रैकेट में मिला है आर्जिनिन और लाइसिन, देखिएगा आर्जिनिन और लाइसिन, एक ब्रैकेट में मिला है लाइसिन, फिनाइललाइन और सेरीन, और एक ब्रैकेट में मिला हुआ है सेरीन, एलानिन, मेथियोनिन एंड सेरीन, ठीक है। यानी कि मान लीजिए पेप्टाइड इंटैक्ट है, पूरा ऑक्टा पेप्टाइड है और ट्रिप्सिन से ट्रीट किया गया। तो ट्रिप्सिन से अगर ट्रीट करते हैं तो देखिएगा ट्रिप्सिन कहाँ कहाँ ब्रेक करेगा। देखिए दूसरे वाले, पहला वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया, पहले वाला जो है वो साइनोजन ब्रोमाइड को क्वालिफाई करा ही नहीं, तो इसको यहीं पे स्क्रीनिंग कर दिया इसका। अब देखिए कहाँ कहाँ क्लिप कर सकता है ट्रिप्सिन वाला, तो लाइसिन और फिनाइलिन के बीच में यहाँ पे क्लिप कर सकता है, एक ये हो गया। और कहाँ क्लिप कर सकता है? और तो कहीं क्लिप कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये आर्जिनिन लाइसिन का आप लोगों को याद होगा, ट्रिप्सिन का याद होगा कि ये आर्जिनिन और लाइसिन के बीच, आर्जिनिन और लाइसिन के सी टर्मिनल पर कर सकता है। हाँ, एक शर्त और है कि उसके बाद प्रोलीन नहीं होना चाहिए। तो लाइसिन यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिप कर देगा, ये आर्जिनिन है तो यहाँ पे क्लिप नहीं कर सकता क्योंकि एक्सोपेप्टाइडेज का हो जाएगा, तो इसको क्लिप नहीं कर सकता, है ना। अब क्या करेंगे, यानी कि और ट्रीटमेंट के बाद से देखिए 3 अलग अलग ब्रैकेट मिला है, लेकिन इसमें 2 ही ब्रैकेट मिलेगा, एक यहाँ से मिल जाएगा यहाँ तक और एक यहाँ से मिल जाएगा यहाँ तक। यानी मुझे लगता है कि ये भी नहीं होगा और ये तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इसमें तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरे वाले में कहाँ कहाँ ब्रेक कर सकता है। देखिए तीसरे वाले में आर्जिनिन यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, आर्जिनिन सेरीन के बीच में, और लाइसिन और मेथियोनिन के बीच में यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। यानी कि एक ब्रैकेट में मिल जाएगा एलानिन और आर्जिनिन, देखिए एलानिन और आर्जिनिन एक ब्रैकेट में मिला है ना, एक ब्रैकेट में सेरीन, फिनाइलिन, लाइसिन, देखिए सेरीन, फिनाइलिन, लाइसिन। हाँ देखिए इस सीरीज में नहीं दिया हुआ है, सीरीज में जानते हैं क्यों नहीं दिया हुआ है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। सीरीज में इसलिए नहीं दिया हुआ है कि ये ट्रीटमेंट के बाद से लिखा गया है कि द पेप्टाइड्स वर सेपरेटेड इन ईच केस एंड एसिड हाइड्रोलिसिस वाज कैरिड आउट, मतलब सेपरेट करने के बाद एसिड हाइड्रोलिसिस कराया गया है। तो सेपरेट करने के बाद अगर एसिड हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो हर एक अमीनो एसिड अलग अलग हो जाएगा। यानी कि हमारे हिसाब से जो है, देखिएगा हमारे हिसाब से या कंसेप्ट यही कहता है कि एक ब्रैकेट में ये आ गया, एक ब्रैकेट में ये आ जाएंगे, और एक ब्रैकेट में अब भाई ये तो अलग हो ही गया है, ये आ जाएगा। यानी कि ये अभी तक सही लग रहा है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, डी वाले को भी देख लेते हैं, डी वाला का सीन क्या है, ये क्या कहता है। तो इस वाले के लिए अगर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा तो एक ब्रेक यहाँ पे लगेगा और एक ब्रेक यहाँ पे लगेगा, लगेगा ना, देख लीजिए। यानी कि एलानिन आर्जिनिन, देखिए एलानिन आर्जिनिन एक ब्रैकेट में मिल गया, लाइसिन फिनाइलिन सेरीन, लाइसिन फिनाइलिन सेरीन ये भी मिल गया एक ब्रैकेट में, और एलानिन मेथियोनिन एंड सेरीन, तो एलानिन मेथियोनिन सेरीन ये भी मिल गया। सीरीज में बस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस करने की वजह से हर एक अमीनो एसिड अलग अलग हो गया है, ओके। यानी कि आंसर जो है अब ये भी सही लग रहा है, यानी कि 2 आंसर तो डिस्कनेक्ट हो गए। अब हमको सी और डी में से कंफर्म करना है कि कौन सा सही होगा। तो चलिए हम लोगों ने इतना तो कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम बढ़ते हैं, ये वाला हम लोगों ने साइनोजन ब्रोमाइड, ट्रिप्सिन और साइनोजन ब्रोमाइड कर लिया। अब आते हैं काइमोट्रिप्सिन पे। तो काइमोट्रिप्सिन के लिए क्या शर्त होती है भाई? काइमोट्रिप्सिन के लिए शर्त क्या होती है? काइमोट्रिप्सिन के लिए ये शर्त होता है, या तो W होना चाहिए, नहीं तो Y होना चाहिए, नहीं तो F होना चाहिए, और प्रोलिन नहीं होना चाहिए, ये शर्त होता है ना, यही शर्त होता है। तो देखिए अब बी और सी में ही देखेंगे हम, बी और सी में। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे फिनाइललाइन है ना, यहाँ पे क्लिप कर सकता है, और कहीं है W मतलब ट्रिप्टोफैन तो कहीं है नहीं, टायरोसिन भी कहीं नहीं है, फिनाइलिन यहाँ पे है, यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कट कर दिया तो 2 ब्रैकेट मिलेंगे ना इसके, देखिएगा एक ब्रैकेट ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यानी कि एलानिन आर्जिनिन सेरीन एंड फिनाइललाइन, देखिए यहीं तक हो गया। और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि लाइसिन, मेथियोनिन, सेरीन, एलानिन, ये हो जाएगा। और इसमें क्या दिया है, एलानिन आर्जिनिन फिनाइललाइन एंड सेरीन, देखिए यहाँ पे एलानिन आर्जिनिन फिनाइललाइन सेरीन मिल गया ना एक ब्रैकेट में, देखिए ये एकदम फॉलो कर रहा है, मिल गया कि नहीं, यानी कि ये सही लग रहा है। और एलानिन लाइसिन मेथियोनिन सेरीन, देखिए एलानिन मेथियोनिन लाइसिन एंड सेरीन। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ सीक्वेंस इसलिए चेंज किया है क्योंकि कॉमा किया गया है। एसिड ये ट्रीटमेंट करने के बाद से, काइमोट्रिप्सिन के ट्रीटमेंट करने के बाद से इसको ट्रीट कर दिया गया हुआ एसिड हाइड्रोलिसिस से, तो हर एक अमीनो एसिड एक दूसरे से क्या हो गया है, अलग हो गया है, यानी ये सही लग रहा है। अब नीचे वाले में आते हैं, देखिएगा नीचे वाले में आते हैं, तो यहाँ ब्रेक किया जाएगा क्योंकि फिनाइललाइन यहीं पे है, तो यहाँ ब्रेक किया जाएगा। अब अगर यहाँ ब्रेक किया जाएगा तो एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, मतलब एक मिल जाएगा टेट्रापेप्टाइड, एक मिल जाएगा पेंटापेप्टाइड। लेकिन इसमें तो ऐसा दिया हुआ है नहीं, देखिए तो इसमें तो ऐसा दिया हुआ है नहीं, है ना, इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, यानी कि डी भी गलत हो गया, सी सही हो गया। बस अब थोड़ा टाइम लगा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप एग्जाम में सोचिए ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही ना आएगा, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व आपसे आसानी से हो जाएगा। बोलिए अब बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बताइए भाई।
बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आ गया? चलिए सब लोग बेल आइकॉन प्रेस करिए जितने लोग ऑनलाइन हैं अभी। बाकी लोग पता नहीं क्यों क्लास नहीं कर रहे हैं, लाइव क्लास। सब लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे लग रहा है, सब लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे। क्लास चल रही है, बता दो भाई क्लास चल रही है। हाँ, अब बताइए कितना आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया? सर आ गया समझ में। और बाकी लोग? यस सर आ गया। सबको आ गया? यस सर। कितना नंबर मिलेगा हमको आउट ऑफ 5? सर 5। सर अरे 5। 5 मिल जाएगा, क्या बात है। सर 5। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैं हर क्लास में इम्प्रूव करूँगा। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है ना? अब इसका क्वेश्चन आएगा, सब लोग कर लेंगे आप ओके लोग? सर। ठीक है, चलिए। यस सर। तो ये टॉपिक पूरा खत्म हुआ। सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आज तक, सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया आप लोगों को, ठीक है? अब इसका टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू, थैंक यू। हाँ बेटा, पीडीएफ इसका? हाँ हाँ हाँ, पीडीएफ में सेंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए पीडीएफ सेंड